Hello, students. Today I'm going to tell you some questions of capacitor. और ये जो भी मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जेईई मेन में या नीट में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इनका सॉल्यूशन एक जैसा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, रिपीटेडली पूछे गए हैं और साथ में क्वेश्चंस काफी सिंपल भी हैं। तो इनमें से कोई क्वेश्चन इवन बोर्ड एग्जाम के लिए भी सुटेबल हो सकता है। आप ठीक से ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि आपने एक बैटरी से, सपोज ये 20 वोल्ट्स की बैटरी है, आपने ये दो कैप्सूल्स हैं सी और सी, इनिशियली की क्लोज्ड है, इनिशियली की क्लोज्ड है और आपने बैटरी से दोनों कैप्सूल्स को कनेक्ट कर दी। इसके बाद फिर की ओपन कर दी। जब आपने पहले की को क्लोज किया था तो दोनों के पास मिलकर के एनर्जी इवन है। बाद में आपने की को ओपन कर दिया, बैटरी कनेक्ट रहती है और दोनों के क्रॉस एक डायरेक्ट्रिक डाल दिया। डायरेक्ट्रिक की जो डायरेक्ट्रिक है, ये डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के 5 है। जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, दिस इज 5। के की जो वैल्यू है, इट इज नॉट 5। बाद में एनर्जी E2 है दोनों के क्रॉस मिलकर के। तो आपको बताना कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ E1 अपॉन E2। हमें E1 अपॉन E2 कैलकुलेट कर। सो you'll see, आप देखोगे हुआ क्या कि जो है, we'll see, पहले की क्लोज्ड है, दोनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटी मीटर की कितनी होगी, 2C, because they are in parallel, so capacity becomes what, 2C। तो एनर्जी की वैल्यू होगी, एनर्जी E1 will be equal to half into 2C। और जो 2C कैपेसिटर का एक कैपेसिटर है, उसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, V। तो एनर्जी होगी हाफ 2C into V square। So this will be equal to CV square is the energy। So energy becomes what, CV square, right? अब बाद में देखो, आपने क्या करा कि, और चार्ज दोनों के क्रॉस पहले इक्वल होगा, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल्स व्हाट, CV। क्योंकि दोनों के क्रॉस वोल्टेज V है, सो दैट बी व्हाट, C। बाद में जब आपने की को ओपन कर दिया, सो दिस रिमेन्स कनेक्टेड टू द बैटरी। क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड रह जाता है, दैट मींस कि इसके क्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट होगा एंड दिस इज नॉट कनेक्टेड टू द बैटरी। तो इसके क्रॉस कांस्टेंट क्या होगा, चार्ज। आई टोल्ड यू दिस कॉन्सेप्ट कि जब भी एक कैप्सूल में आप कुछ भी चेंजेस लाओ, डायरेक्टिव डालोगे, डायरेक्टिव बाहर निकालोगे, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन कम करोगे, ज्यादा करोगे, अगर वो कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है तो उसके क्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट होगा, बैटरी के वोल्टेज के इक्वल। और अगर बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तो फिर उसके क्रॉस कांस्टेंट क्या होगा, चार्ज कांस्टेंट। तो इसके क्रॉस तो वोल्टेज कांस्टेंट है, तो इसकी एनर्जी आ गई। मैं इसे इस तरीके से लिखता हूँ, Q1 इस वाले कैप्सूल के क्रॉस बाद में एनर्जी हाफ KC, K is 5, C half KC, capacity becomes 5C because directly constant is what, 5, half KC into V square। और दूसरे की क्या एनर्जी क्या रहेगी, इसका चार्ज सीवी था, चार्ज सीवी रहेगा, सिर्फ चार्ज सीवी रहेगा, जिसकी एनर्जी आ रहेगी हाफ Q स्क्वायर बाई Q2 स्क्वायर बाई C डैश। एनर्जी क्या रहेगी हाफ, चार्ज कांस्टेंट है तो आप चार्ज वाले फॉर्मूले से निकालो, हाफ Q2 means C square V square upon what, 5C upon what, 5C। क्योंकि कैपेसिटी बाद में 5C होगी। सो एक C से C कैंसिल एंड U2 becomes equal to, U2 की वैल्यू कितनी आ गई, this becomes what, एक C से C कैंसिल, so this becomes 1/10 CV square। तो U1 प्लस U2 की वैल्यू आ गई
U1 plus U2 becomes 5e2 CV square plus half 10 CV square. So this will become LCM इन दोनों में आ जाएगा 10 और इसे आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25 CV square. So 25 CV square plus CV square, that is what? 26 CV square upon what 10. This clear? This 5e2 CV square and this 1 by 10 CV square, so 10 becomes LCM. So this will become what? इसकी वैल्यू आ रहेगी आपकी 5 to 5 25 CV square plus 1 CV square, that is 26 CV square by 10. This is E2. अब आपसे पूछा क्या गया है E1 by E2. So E1 by E2 will become equal to what? E1 is this CV square upon 26 CV square by 10. So this will become 10 by 26 will be the ratio. तो स्टूडेंट्स का जो रेशियो होगा दैट विल बी व्हाट 10 by 26. ठीक, आप एक बार फिर से समझ लो. पहले दोनों के क्रॉस सेम वोल्टेज था, so capacity becomes 2C, so energy becomes half into 2C into V square, so that becomes C square. चार्ज दोनों के क्रॉस इक्वल होगा CV और CV because दोनों के क्रॉस वोल्टेज V. अब because T is open, तो इस वाले कैप्चर के क्रॉस कांस्टेंट क्या होगा? इसके क्रॉस कांस्टेंट होगा वोल्टेज. तो इसकी कैपेसिटी, इसकी एनर्जी आ रही है हाफ के सी इंटू वी स्क्वायर और इसके क्रॉस जो चार्ज सीवी था सीवी विल रिमेन कांस्टेंट, तो इसकी एनर्जी आ रही है हाफ q2 square, that is c square v square upon what kc. K is 5, so that is what 5c. So this will become 1 by 10 cv square. Now u1 plus u2 will become, आपने दोनों में 10 LCM लिया, so 5 into 5 25 cv square plus 1 cv square 26 cv square upon 10. फिर आपने E1 by E2 की वैल्यू क्या? This clear? Now see the next question. This question is what? This is कि आपको बताना क्या, देखो इसमें जो कैपेसिटी, इसे आपने 30 वोल्ट से चार्ज किया. चलो इस कैप्सूल को आपने 30 वोल्ट से चार्ज किया और फिर बैटरी हटा दी. इसके बाद की को क्लोज किया और पूछा के बाद में C2 के क्रॉस चार्ज क्या होगा. सो सी, जब आपने C1 को चार्ज किया, चलिए जब आपने चार्ज किया C1 को 30 वोल्ट, तो इसके क्रॉस चार्ज Q कितना आ गया? दैट बिकम्स C1V, दैट इज 5 into 30 microcoulombs. So this is 150 microcoulombs. इतना चार्ज है. Then बैटरी इज डिस्कनेक्टेड और आपने इसका स्विच क्लोज कर दिया, तो बोथ द कैपेसिटर्स कम इन पैरेलल. दोनों कैपेसिटर्स कैसे आ गए? पैरेलल. तो बाद में चार्ज, जो टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज वो तो यही होगा जो पहले से था 150 microcoulombs, because charge cannot go anywhere and charge cannot come from anywhere. It will be 150 microcoulombs. ठीक है, this becomes what? 150 microcoulombs and total capacity becomes C1 plus C2. So that is what it becomes 15 microcoulomb. और बिकॉज टोटल कैपेसिटी पता, टोटल चार्ज पता, फिर उसका कॉम्बिनेशन होना, उसके क्रॉस मतलब एक जो सिंगल कैपेसिटर बना 50 माइक्रोफैरड का, उसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा हम उसे बी कॉमन बोल रहे हैं. बी कॉमन इसलिए because this capsule is made up of two capsules. तो ये 15 माइक्रोफैरड कैप्सूल के क्रॉस वोल्टेज होगा और ये दोनों के पैरेलल में मिलकर के बना है, तो बाद में यही वोल्टेज दोनों के क्रॉस अलग अलग भी होगा. So then becomes Q by C. Q is 150 microcoulombs, C is 15 microfarad, so that becomes 10 volts. Voltage becomes what? 10 volts. आपसे पूछा कि बाद में C के क्रॉस कितना चार्ज होगा,
The charge on C2 Q2 will be C2 into V common. So voltage दोनों के क्रॉस हो गया, C2 into what V common. So C2 is 10 microfarad into what voltage is 10. So that becomes 100 microcoulombs, right? स्टूडेंट इसमें कई बार क्वेश्चन में और भी चीजें पूछते हैं, जैसे आपसे बोला गया यहाँ पे कि बाद में इसके क्रॉस चार्ज क्या होगा, आपने टोटल चार्ज निकाला, जो एक कैप्सर के पास चार्ज था वही चार्ज दोनों के पास मिलकर के होगा, और दोनों पैरेलल में है, दोनों की कैपेसिटी निकाल ली, उसे कॉमन वोल्टेज निकाला, और कॉमन वोल्टेज से फिर आपने क्या करा कि दूसरा इसका ही चार्ज निकाल लिया। अगर आपको पहले वाले के क्रॉस भी निकालना होता चार्ज C1 के क्रॉस, तो आप Q1 की वैल्यू क्या करते, Q1 गुणा V इक्वल टू Q1 की वैल्यू कितनी आती, C1 इंटू V कॉमन, C1 इंटू V कॉमन, तो दोस्त C1 इंटू V कॉमन कितना था, 5 इंटू 10 50, तो दोनों का टोटल मिलकर के 150 रहेगा। C1 इंटू V कॉमन दैट इज 50 माइक्रोकूलम्स, इसका है 100 माइक्रोकूलम्स, तो दोनों का टोटल क्या आएगा, वही 150। इसमें कई बार एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि एनर्जी का इस प्रोसेस में लॉस कितना हो, तो आप देखोगे पहले इसके क्रॉस एनर्जी थी, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, बट मैं आपको बता रहा हूं पहले जो एनर्जी थी U1 दैट वाज हाफ CV स्क्वायर, so half CV square is 5 into V 30 volts इसका स्क्वायर, और ये जो आएगा दोस्तों ये माइक्रो जूल्स आएगा, किसमें होगा ये, माइक्रो जूल्स में, बिकॉज कैपेसिटी इज इन माइक्रो कूलम्स, माइक्रो फैराड U1। बाद में देखो जो एनर्जी आएगी U2 will be half पूरे सिस्टम का C15 माइक्रो फैराड, कॉमन वोल्टेज 10 वोल्ट्स इंटू 10 स्क्वायर, और ये माइक्रो जूल्स में आएगा। तो आपको बाद में सिस्टम की एनर्जी पता लगे, पहले एनर्जी पता लगे, पहले वाली एनर्जी माइनस बाद वाली एनर्जी विल बी द लॉस ऑफ एनर्जी इन द प्रोसेस, जो हीट के फॉर्म में, जब आप हीट करेक्ट करोगे तो हीट के फॉर्म में इतनी एनर्जी का लॉस हो जाएगा। मैं आपको एक और वेरिएशन बता रहा हूँ क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे क्या था कि केवल एक कैप्सूल को चार्ज किया गया C1 को 30 वोल्ट से, C1 को 30 वोल्ट से, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है C1 को V1 30 वोल्ट को मैं V1 बोल रहा हूँ, C1 को V1 से चार्ज किया और C2 को V2 वोल्ट से चार्ज किया, दोनों को अलग अलग चार्ज किया गया, C1 को V1 वोल्ट से और C2 को V2 वोल्ट से, और चार्ज करने के बाद दोनों की बैटरी हटा दी, राइट। फिर बोला गया दोनों की पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट एक साथ कनेक्ट कर दी गई और नेगेटिव नेगेटिव प्लेट एक साथ कनेक्ट कर दी। अब बच्चों बाद में चार्ज क्या होगा, एक कैप्सूल का चार्ज C1 V1, दूसरे का C2 V2, सो बाद में टोटल चार्ज विल बिकम C1 V1 प्लस C2 एंड टोटल कैपेसिटी विल बिकम C1 प्लस C2। तो आप कॉमन वोल्टेज निकालोगे, टोटल चार्ज दैट इज C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन टोटल कैपेसिटी C1 प्लस C2 विल बी द कॉमन वोल्टेज। जब कॉमन वोल्टेज आ गया तो बाद में अगर आपको किसी एक कैप्सूल के पास चार्ज निकालना तो क्या करोगे, C1 वाले के पास चार्ज बाद में आ जाएगा C1 इंटू वी कॉमन, और C2 वाले के बाद में चार्ज आ जाएगा C2 इंटू वी कॉमन। चार्ज पता लग गया। इस प्रोसेस में अगर आपको एनर्जी के लॉस का कैलकुलेशन करना होता तो आप क्या करते, पहले एनर्जी थी पूरे सिस्टम की हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, बाद में एनर्जी थी हाफ C1 प्लस C2 इंटू वी कॉमन स्क्वायर, ठीक है, और उससे आप फिर एनर्जी का लॉस निकाल लेते U1 माइनस U2। एक और क्वेश्चन बनता है इसमें, C1 को V1 से चार्ज किया, C2 को V2 से चार्ज किया, राइट, बाद में कनेक्ट किस तरीके से करा, एक की पॉजिटिव प्लेट को दूसरे के नेगेटिव से, और दूसरे वाले पहले वाले की नेगेटिव को दूसरे वाले के पॉजिटिव से, मतलब आपने अपोजिट पोलैरिटी को एक साथ कनेक्ट किया, आपने कनेक्ट अपोजिट पोलैरिटी के साथ किया, बट फिर भी है क्या, एक एक प्लेट एक साथ, दूसरी वाली प्लेट एक साथ, तो दे आर स्टिल इन पैरेलल, पैरेलल में होंगे, लेकिन अब यहाँ पे जो कनेक्ट करने के बाद नेट चार्ज बचेगा, कनेक्ट करने के बाद नेट चार्ज कितना होगा, C1 V1 माइनस C2 V2, मतलब आप देख लोगे C1 V1 अगर C2 V2 से बड़ा है तो नेट चार्ज बचेगा C1 V1 माइनस C2 V2, और अगर C2 V2 C1 V1 से बड़ा तो C2 V2 माइनस C1 V1, नेट चार्ज निकालोगे, नेट टोटल चार्ज,
और कैपेसिटी बाद में C1 प्लस C2 ही आएगी, जो बाद में कैपेसिटी आई वो स्टूडेंट्स क्या आई C1 प्लस C2। तो बाद में कॉमन वोल्टेज निकाल लोगे, नेट टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय नेट कैपेसिटी C1 प्लस C2, कॉमन वोल्टेज आ गया। फिर आपको अलग अलग चार्ज निकालना है, तो C1 इंटू वी कॉमन, दूसरे का चार्ज C2 इंटू वी कॉमन। अगर आपको एनर्जी का लॉस निकालना है, पहले एनर्जी हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, बाद में एनर्जी हाफ C1 प्लस C2 इंटू वी कॉमन स्क्वायर। ये U2 आ गई, U1 माइनस U2 विल बी द लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस स्क्वायर एक और क्वेश्चन देखोगे, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। अब आप देखो यहाँ पे, ये 10 वोल्ट्स की बैटरी है, और इस 10 वोल्ट्स की बैटरी, ये 2 माइक्रोफैरड 8 माइक्रोफैरड कीज K1 के। फर्स्ट C1 इज चार्ज, आपने पहले C1 को चार्ज कर लिया, ठीक है। जब ये चार्ज हो गया तो फिर K2 इज कनेक्टेड। जब ये चार्ज हो गया तो चार्ज होने के बाद K1 इज डिस्कनेक्टेड। पहले C1 इज चार्ज, जब C1 को चार्ज किया गया तो ऑब्वियसली K1 क्लोज होगी बाई क्लोजिंग K1। K1 को क्लोज करके आपने C1 को चार्ज कर लिया, देन K1 इज डिस्कनेक्टेड, इसे डिस्कनेक्ट कर दिया, राइट। उस टाइम फिर K2 इज क्लोज, फाइंड चार्ज ऑन C2। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, मैंने दोबारा आप लोग भी बिल्कुल सर आपने वैसे ही क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन इसलिए दिया कि ये डिफरेंट ईयर में आया जी, एंड आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि इन सारे क्वेश्चंस का नेचर बिल्कुल एक जैसा। सो आपने C1 को V से चार्ज किया, तो इसके पास चार्ज कितना आ गया, 10 इंटू 2 20 माइक्रोफेरेड चार्ज आ गया। अब जब आपने K1 डिस्कनेक्ट कर दिया तो टोटल चार्ज इस सिस्टम के बाद पास कितना हो गया, 20 माइक्रोकूलम। और K2 के कनेक्ट करने से टोटल चार्ज है 20 माइक्रोकूलम्स, और टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई, 8 प्लस 2 10 माइक्रोफेरेड। सो टोटल चार्ज 20 अपॉन 10, total charge upon total capacity 20 upon 10, that is what 2 volts। तो दोनों के क्रॉस कॉमन वोल्टेज क्या आ गया, 2 volts। अब आपसे इसके क्रॉस चार्ज पूछा गया, इसका चार्ज कितना आ जाएगा, इसका चार्ज आ जाएगा Q2 इक्वल्स टू इंटू बी कॉमन। C2 है 8, और बी कॉमन आपने अभी भी निकाला, कितना आया था, 2 volts। सो दैट इज व्हाट 16 माइक्रोकूलम्स। चार्ज कितना आ जाएगा, 16 माइक्रोकूलम्स। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन था, ठीक है ना, नाउ से। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, इसमें कि 60 वोल्ट्स से आपने पहले है कि फर्स्ट की केस एट वन, पहले की जो है वन पोजीशन पे है, वन C1 इज चार्ज, एक बार ये चार्ज हो गया, फिर की को हमने ट्रांसफर कर दिया K2 पोजीशन पे, टू वाली पोजीशन पे, यानी ये बैटरी डिस्कनेक्ट हो। द सम ऑफ द फाइनल चार्जेस ऑन द C2 एंड C3, C2 और C3 के ऊपर फाइनल चार्जेस पूछा गया, सम ऑफ द फाइनल चार्ज, मतलब दोनों के पास मिलकर के टोटल चार्ज है, राइट। तो आप सबसे पहले तो आप C2 C3 को कंबाइन कर दो, बिकॉज दे आर इन सीरीज। जब आप C2 C3 को कंबाइन करोगे तो सर्किट को ऐसे बनाओ, C1 आपको, आपने C1 को 60 वोल्ट से चार्ज किया, तो इसका चार्ज Q1 कितना आ गया, Q1 becomes C1 into V, so that becomes 1 into 60, 1 into 60, 1 into 60, that is 60 माइक्रो कूलम्स। चार्ज कितना आ गया, 60 माइक्रो। अब बैटरी से कनेक्शन खत्म, अब ये सिस्टम ये हो गया, C1 और C2 और C3 का आपने कंबाइन करके एक कैपेसिटर बना, ये की क्लोज कर दिया आपने, है ना। और ये आपका C डैश बन गया। C2 और C3 के कंबाइन करने से क्या हुआ, ये C डैश कंबाइन कैपेसिटर बन गया। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, दोनों सीरीज में, तो इसकी C डैश की वैल्यू कितनी आएगी, C dash will be equal to 3 into 6 18 upon 3 plus 6 9, that is 2 microfarad। कैपेसिटी कितनी आ गई, 2 माइक्रोफैराड। तो C dash की वैल्यू आ गई
2 माइक्रोफैराड। अब आप देखो कॉमन वोल्टेज कितना होगा, कॉमन वोल्टेज विल बी टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। सो इसी टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी, टोटल चार्ज इज व्हाट, जो कि इस वाले कैपेसिटर के पास था 60 माइक्रोकूलम्स, सो दिस 60 माइक्रोकूलम्स। टोटल कैपेसिटी इज व्हाट, both these are in parallel, इसकी कैपेसिटी 1 माइक्रोफैराड, so 1 in 1 plus 2 is what, 3 microfarad. So common voltage becomes 20 volts. That is कि C1 के क्रॉस भी 20 volts और C डैश के क्रॉस भी कितना 20 volts। आपसे चार्ज C डैश के क्रॉस ही पूछा गया है, आपसे चार्ज किसके क्रॉस पूछा गया, C डैश के क्रॉस। तो चार्ज Q C डैश will be equal to C dash into D common. That becomes C dash is 2 into 20 microcoulombs. That is 40 microcoulombs. अच्छा बच्चे दोनों के पास मिलकर के चार्ज पूछा गया तो कितना आया 40 माइक्रोकूलम्स। अगर इंडिविजुअली पूछा गया होता C2 के ऊपर कितना चार्ज और C3 के ऊपर कितना चार्ज, तब भी रिजल्ट सेम होता है, क्योंकि जो इस पूरी कॉम्बिनेशन के चार्ज है सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम विद द चार्ज ऑन C2 एंड C3 आल्सो। सो 40 माइक्रोकूलम्स इसके पास भी, 40 माइक्रोकूलम्स इसके पास भी। इज दैट सो ये क्वेश्चंस काफी सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गए होंगे, तो याद रखोगे so that ki, when such a question is asked in the exam, you can always solve it correctly.